कोरोना विषाणोः स्थितौ प्रधानमन्त्री राष्ट्रं सम्बोधितवान्। विश्वासं दातुमुक्तं प्राणवायोः चिकित्सालये च बिस्तराणाम् अभावं दूरीकरणाय विधीयन्ते सुयत्नाः। संकटकालेऽस्मिन् देशवासिनो धैर्यं धरन्तु, गमागमरोधः अन्तिमविकल्पः स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चलच्चित्रान्तर्जालमाध्यमेन देशस्य सूच्यौषध निर्मातृभिः आलापं विहितवान्। निर्माणिकाः उत्पादनक्षमता वृद्ध्यै आहूताः। भारत बायोटेक् इत्यनया स्वोत्पादनक्षमतां संवर्धनाय गृहीतो निर्णयः। कोरोना संक्रमणम् अपास्तुं सर्वकारेण विहिताः उपायाः। प्रधानमन्त्री गरीब कल्याणान्तर्गतं स्वास्थ्यकर्मिणां संरक्षायत्नाः वर्षाय संवर्धिताः। रेमडेसिविर तस्य API अथ च सूच्यौषधस्य आयातशुल्कः समाप्तः। कोरोना संक्रमणकाले अपि देशे सूच्यौषधीकरणाभियानं जवीयस्या वर्धते। अधुना पर्यन्तं 13 कोट्यधिकेभ्यः प्रदत्ता सूच्यौषधिः। 95 दिनेषु उपलब्धिमिमां सन्धारको भारतदेशः सिद्धः। अमेरिकायां जॉर्ज फ्लॉयड इत्यस्य मृत्युप्रकरणे न्यायालयेन पूर्वारक्षिकर्मी डेरेक चौविन दोषी ख्यापितः। राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकायां न्यायपूर्णप्रणाल्याः दिशि बृहत् पदक्षेपत्वेन इमम् आह। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। देशे वर्धमानं कोरोना संक्रमणं वीक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशं सम्बोधितवान्। तेनोक्तं यत् देशः अद्य कोरोना संक्रमणं विरुध्य युध्यते। विगतेषु केषुचित् दिवसेषु ये निर्णयाः नीताः तैः संक्रमणस्य स्थितिः भद्रा भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् सूच्यौषधीकरणे सर्वकारेण एकोऽन्यः महत्त्वाधायकः निर्णयो नीतः। मई मासस्य एकस्मात् दिनाङ्कात् 18 वयोवर्षाधिक देशीयेभ्यो अपि औषधं लप्स्यते। अधुना भारते यः औषधः निर्मिष्यते तस्यार्धभागो राज्येभ्यः चिकित्सालयेभ्यश्च लप्स्यते। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। देशस्य नाम्नि सम्बोधने प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् अस्मिन् कोरोना संकटे देशस्य अनेकेषु भागेषु ऑक्सीजन अर्थात् प्राणवायोः आवश्यकता वर्धितास्ति। अस्मिन् विषये तीव्रगत्या अथ च पूर्णसंवेदनशीलतया साकं कार्यं भवति। केन्द्रसर्वकारः, राज्यसर्वकाराः, व्यक्तिगतसंस्थाश्च एषां सर्वेषां यत्नो वर्तते यत् सर्वस्मै वायुरयं लभेत। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को
ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। श्रमिकाणां समाश्वस्तीकरणाय अपि तेन राज्येभ्यः निवेदितं, येन श्रमिकाणामपि साहाय्यं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् साम्प्रतिक स्थितौ गमागमरोधः नास्ति उपायः, यस्य अन्तिमविकल्परूपेण राज्यैः प्रयोगो विधातव्यः। ततः प्राग् अन्ये यत्नाः कोरोना विषाणुं परास्तुं जनसौख्यं च विधातुं विधीयेरन्। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमन्त्रिणा देशस्य वैज्ञानिकाः संशिताः, कथितं च यत् अनवरतं प्रयासैः स्वल्पसमये एव वैज्ञानिकैः सूच्यौषधं विकसितम्, औषधिरियम् अल्पमूल्यवती भारते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः चलच्चित्रान्तर्जाल माध्यमेन देशस्य सूच्यौषध निर्मातृभिः आलापं विहितवान्। तेन तदुपलब्धिभ्यः टीका निर्मातारोऽपि शंसिताः। सूच्यौषधि उद्योगस्य बृहत्तम बलम् अस्य समर्थ संस्कार सेवाभावाः सन्ति। इमे एव भावाः तान् विश्वे सूच्यौषध नेतृत्वेन घोषयन्ति। सूच्यौषध निर्मातृ क्षमतां विश्वास्पदम् आनयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्राह यत् सर्वकारेण इदानीं मई मासस्य प्रथमदिनात् प्रत्येकं वयस्काय सूच्यौषधकरण कार्यक्रमो अनुमतः। तेन सूच्यौषध निर्मातारः स्वल्पसमये एव सूच्यौषधकरणाय उत्पादनक्षमतां सततं संवर्धयितुं साग्रहं प्रोक्ताः। अपि च अमुना नव सूच्यौषध विकासे वैज्ञानिक प्रयासशंसा अपि विहिता। कोरोना संक्रमणम् अपास्तुं सर्वकारेण विहिताः उपायाः। प्रधानमन्त्री गरीब कल्याणान्तर्गतं स्वास्थ्यकर्मिणां संरक्षा यत्नाः वर्षाय संवर्धिताः। रेमडेसिविर तस्य एपीआई अथ च सूच्यौषधस्य आयात शुल्कः समाप्तः। सीआईआई अर्थात भारतीयोद्योग परिसंघस्य महानिदेशकः चंद्रजीत बनर्जी प्रधानमन्त्रिणः मोदिनो 18 वयोवर्षीय जनसूच्यौषध अभियान निर्णयं संशितवान्। तेनोक्तं यत् भारताय लप्स्यते साफल्यं कोरोना विषाणुं परास्तुमिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनो अध्यक्षतायां सम्पन्ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्तरीय समुपवेशने बेंगलुरु मेट्रो द्रुतगामिनी विस्तार सम्बन्धे महत्वाधायिनो निर्णयाः गृहीताः। मन्त्रिमण्डलेन तालचेर उर्वरक द्वारा कोयला वायवीकरण माध्यमेन उत्पादितो उर्वरक विषये विशेषानुवृत्ति नीत्यै स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः आह यत् अयं नवीनतमो विधिः भारताय यथार्थतया आत्मनिर्भरं विधातुं सहयोगत्वेन भविष्यति। समुपवेशनान्ते संवाददात्रा आलपन् तेनाभीतं यत् निर्णयेनामुना उर्वरक आयातं स्वल्पं विधाय प्रतिवर्षं विदेशी मुद्रायाम् अवशेष सहयोगो भविष्यति। पीयूष गोयलः कथितवान् यत् एतद् अतिरिच्य मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने बेंगलुरु मेट्रो द्रुतगामिनी परियोजनायाः 58 किलोमीटर परिमितं दैर्घ्यं फेज 2A सेंट्रल रेशम बोर्ड जंक्शन इत्यतः आरभ्य केआर पुरम पर्यन्तम् अथ च फेज 2B केआर पुरम इत्यतः हब्बल जंक्शन इत्यतः गच्छन् वायवीय स्तरायाम् अपि स्वीकृति अदीयत।
कोरोना संक्रमणं वीक्ष्य रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः त्रीन् अपि सेनाप्रमुखान् आह यत् रक्षाचिकित्सा सुविधालाभाः सामान्यजनपर्यन्तं जवीयस्या गत्या प्राप्नुयुः इति कार्यं विधीयेत। रक्षाविभागो निर्दिष्टः यत् चिकित्सकीय प्राणवायुपलब्धतायां वृद्धिः स्यात्। कोरोनारोगं प्रतीकरणाय रक्षामन्त्रालय प्रतिक्रियाः समीक्षिताः अमुना। एतन्मध्ये एव रेलमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् लौहपथगामी संस्थात्रेषु सम्मर्दो मा भूत् इति ताश्च यथाकालं सामान्यरूपेण धावन्ति। रेलमन्त्री पीयूषगोयलः तत्सर्वं वृत्तम् अखण्डयत् येषूच्यते प्रवासिनः श्रमिकाः संस्थात्रेषु तुद्यन्ते। अतो अतिरिच्य आवश्यकतायां सति अन्याः अपि लौहपथगामिन्यो धावितुम् अर्हति। अमेरिकायां जॉर्ज फ्लॉयड इत्यस्य मृत्युप्रकरणे न्यायालयेन पूर्वारक्षिकर्मी डेरेक चौविन दोषी ख्यापितः। अमेरिक न्यायालयस्य इमं निर्णयं गमनात् प्राक् न्यायाधीशः प्रायः 10 होरा विचारविमर्शान् विहितवान्। राष्ट्रपतिः जो बाइडेन अमेरिकायां न्यायपूर्णप्रणाल्याः दिशि बृहत् पदक्षेपत्वेन इमं कथयन् निर्णयस्य स्वागतं कृतवान्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।